वेलकम बैक टू प्रकृति's व्लॉग। आज के व्लॉग में जो कि बहुत 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 टाइम बाद आया है बिकॉज़ मैं वापस से दिल्ली रिलोकेट हो चुकी हूँ और मेरे पास अभी इतना मेस्ड अप चल रहा था सब चीज़ें लाइक ऑफिस जाना, पीजी से रिलेटेड और सब चीज़ें। सो आई डिडंट हैव दैट टाइम कि मैं व्लॉग बना सकूँ। तो अभी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी 10-15 दिन में अभी फीलिंग आ रही है कि अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, सेटलमेंट हो रहा है चीज़ों का। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ दे देती हूँ आपको कि इन दिनों ऐसा क्या क्या हुआ मेरे साथ और मैंने क्या क्या किया। एक्चुअली इन कुछ दिनों में मैं बहुत घूमी हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है मेरा दिन। वीकेंड्स पे तो मैं हमेशा कहीं ना कहीं निकली जाती हूँ, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड से मिलना हो गया, तो मेरा ये सब चीज़ें चलता रहता है। तो आई गिव यू अ फुल रिकैप ऑफ द पास्ट 15 डेज़ जो कि मेरे दिल्ली में जैसे रहे हैं और जब तक मेरा व्लॉग नहीं आया है। तो वॉच इट टिल द एंड गाइस बिकॉज यू विल गेट टू नो व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट डेज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट जॉब है और लिटरली मेरे को पहले बहुत ऐसा लग रहा था, जाने से एक दिन पहले, कि वो शेट कहीं मेरा ये डिसीजन गलत तो नहीं था यहाँ पे आने का, ये वो वट। और स्टिल मैं इस जॉब को सिंस मई मैं चेज़ करी थी बिकॉज मेरे को लग रहा था कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर जॉब है जिसमें मैं बाकी चीज़ें भी साथ साथ कर सकती हूँ जो मुझे करना है एक्चुअली, और फिर मेरे को एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो मैं इस जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी बट फाइनली आई गॉट दी जॉब और मैं बहुत खुश थी आने से पहले कि चलो फाइनली जो मैं चाहती थी वो हो गया। बट ऑब्वियसली होम सिकनेस हो जाती है इतने टाइम से रह के, तो वो मेरे को थोड़ा सा एज एन डर भी लग रहा था कि बहुत मिक्स फीलिंग्स थी बिकॉज अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रह गई ना, लोग पहले वाले यहाँ पे मेरे अराउंड रह चुके हैं, तो मतलब सब चीज़ें चेंज हो चुकी है। और वैसे तो मैं कॉलेज के लिए भी आई थी तो खुद ही से यहाँ पे सब चीज़ें करनी थी, बट अब फिर से ऐसा नया न्यू वाला फीलिंग आ रहा था बिकॉज मतलब बहुत कॉलेज में रह के भी मैं काफ़ी दोस्तों पे डिपेंडेंट हो गई थी कि यहाँ जाना हुआ वहाँ जाना हुआ। तो अब वो चीज़ नहीं है, अब वो लोग भी नहीं है, तो अब मुझे सब चीज़ें खुद से करनी है। और ट्रस्ट मी, जब तक आप खुद से नहीं करते हो कुछ सीखते नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है कि चलो ठीक है, अब जो है मेरे पे ही है। तो एक दिन जाने से पहले क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत काफ़ी, जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी जाने में। तो मैं तो अपनी फ्रेंड जिसको मैंने कई व्लॉग्स में मेंशन किया, यशी, तो शी इज़ बेस्ट, शी इज़ दी ग्रेट। और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि सर पे चढ़ जाएगी। तो उसने मेरे को बहुत काम डाउन किया और मैं रो रही थी, यशी मैं कहाँ आ गई और मेरा डिसीजन गलत हो गया है। तो उसने तो पहले मेरे को 3-4 गालियाँ दी, फिर बोली कि जिस जिस चीज़ के पीछे तो इतने टाइम से पड़ी हुई है वो तुझे मिल रही है और अब तू रो रही है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया ये वो। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, ये तो काफ़ी डम हो गया और मूड स्विंग था, बस और कुछ नहीं था। तो येस, उसके बाद मैंने शॉर्ट्स में भी आपको अपडेट किया था कि किस तरीके से मेरा ऑनबोर्डिंग डे था। और मतलब मैं तो कितने टाइम से आउटफिट सोच के रखी थी मैं ऐसे जाऊँगी, और जैसे मैंने पिक्चराइज़ किया था एकदम वैसे ही मैं गई थी। तो येस, इस तरीके से मेरा बहुत अच्छे से ऑनबोर्डिंग हो गया और वहाँ पे बहुत ही वेलकमिंग लोग थे ऑफिस में भी। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को जाते जाते ऑफिस, और कई चीज़ें ऑन द वे मेरे को सीखने को मिल रही हैं। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, जो चीज़ मेरे को लाइफ में मेरी आती जा रही हैं, और आई एम इमेंसली ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि टेंशन है कि कुछ नहीं होता है, बस ये है कि आप बस गो विद द फ्लो, जो हो रहा है चल रहा है चलते जाओ, और बस अपना माइंड जो है वो खुला रखो। कि मतलब क्या ही खुला रखोगे, मतलब मेरे को तो आधी चीज़ें तो समझ नहीं आती है मेरी लाइफ में क्या हो रही है, बट स्टिल बहुत ही अच्छे से मैं एंथुजियास्टिकली उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि चलो ठीक है जो है अब उसको देखना है, अब रोना नहीं है, वो कैसा हो गया ये वो। तो यस, और अगर ये ब्लॉग ऐसी देखेगी तो बहुत हंसेगी क्योंकि मैं उसके पास जाके रोती हूँ, बट ठीक है। और बाकी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि गरबा के आउटफिट के लिए मैं मार्केट भी मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पे कैसा कैसा कलेक्शंस था। और यस, जस्ट लुक एट माई व्लॉग गाइज एंड एन्जॉय, वॉच टिल द एंड, बाय। तो सबसे दुख बड़ा टाइम होता है जब आपको पैकिंग करनी होती है। यहाँ पे मेरी पैकिंग हो रही थी और मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ जाने के लिए। फिर मैं पहुँची नेक्स्ट डे सुबह सुबह, और मैंने जाते ही वहाँ पे फेरी लाइट्स लगा ली बिकॉज़ मेरे को इतना अलग अलग अजीब अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा रूम डेकोरेट कर लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। और ये रहा फाइनली मेरा ऑन बोर्डिंग डे, और ये वेटिंग एरिया में मैं थी। ये है मेरा आउटफिट जो कि मैंने अपने ऑन बोर्डिंग डे के दिन पहना था। आई वॉन्ट टू लुक थोड़ी शीक और क्लीन। तो यस, यहाँ पे हमें मिली थी टेम्प्रेरी आईडी कार्ड्स, और यहाँ पे मैं थोड़ा अपना केबिन फ्लेक्स करते हुए, जिस केबिन में एक्चुअली बैठी थी, हमारा वर्किंग एरिया नहीं है, बस ऑन बोर्डिंग डे का था। एंड दिस इज़ मी ऑफ कोर्स। नेक्स्ट अप मैंने थोड़ा बीच में ब्रेक में पोहा खाया, और ये कैफ़ेटेरिया था हमारे ऑफिस का। और ब्रेक के बाद हमारी फिर ऑन बोर्डिंग की मीटिंग हुई। एंड यहाँ से विंडो से ये जो व्यू था, ये
बहुत मस्त था, मतलब आपको देख के एकदम मज़ा आ जाएगा। और क्योंकि जहाँ पे हमारी ऑनबोर्डिंग हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ठंड थी, तो हम थोड़ा सा विंडो के पास आके बैठे हुए थे और वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी बन गई थी जिसके साथ मैं इस व्यू के मज़े ले रही थी। और ये है मेरे ऑफिस के बाहर का वेटिंग एरिया, जो डोर दिख रहा है वहीं पे मेरा ऑफिस रहेगा। ऑन बोर्डिंग के दिन हमें शटल मिली थी और ये मैं वापस जाते हुए ऑन बोर्डिंग डन। पीपल विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो। और मुझे पता है कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको गरबा व्लॉग भी दिखाऊंगी जो भी मैंने शॉपिंग वगैरह की थी, बट क्योंकि ये वीडियो इतना लंबा हो गया था और वो सेपरेटली एक बहुत ही अच्छा वीकेंड मेरा गया है, तो मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर करके आपको दिखाऊँ। तो इसके बाद वाले व्लॉग में मैं वो पूरा वीकेंड कवर करने वाली हूँ और ट्रस्ट मी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ 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 स्टे ट्यून्ड to my channel, to my vlogs, and keep spreading love. Bye bye. Take care.